जनाब ने स्मार्टली एक कंटेंट खरीद लिया। अब इससे पहले कि मैं कंटेंट पे आऊं, अगर आपको पता है तो आप कंटेंट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अच्छा, जहां सबके व्यूज डाउन चल रहे हैं, यानी मैडम के डाउन है और डब्बा के भी आज की डेट में डाउन है, तो ऐसे क्या ट्रिक लगाते हैं जनाब जिससे कि उनके व्यूज इंटैक्ट रहते हैं। जनाब ने चल रहे कोल्ड वॉर के टाइम में भी किस तरीके से रिश्तों का फायदा उठा लिया। मैडम ने ऐसा कौन सा कंटेंट यूज कर लिया जो आज तक डब्बा ने भी यूज नहीं किया, और मैडम और जनाब ने सालों से चली आ रही परंपरा आखिरकार क्यों तोड़ दी। इन सभी मजेदार सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ और जनाब का व्लॉग डिस्कस करेंगे एक एक करके सारी बातों पर। चलिए, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है या आप नहीं सोच पाए कि कौन सा कंटेंट जनाब ने खरीद लिया, तो सबसे पहले उसी कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। और रियली अगर आपने लिख दिया है तो मेरी तरफ से मैं आपको सैल्यूट करता हूं और नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली आपका नाम सबसे पहले लूंगा। चलिए, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जनाब और मैडम दो बच्चों को लेकर आए थे मौदा से, और किसके लिए लेकर आए थे? इनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखेंगे और इनको एक अच्छा सिटीजन और एक ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। और दोनों ही इनके ना तो वेलबींग का ध्यान रख सके और ना ही एजुकेशन का। सब कुछ चौपट, सब कुछ चौपट। अब ऐसे टाइम पे जनाब और मैडम को खूब लाते पड़ रही थी वो वाली लाते नहीं, आप समझ गए होंगे। अब मैडम और जनाब को लाते कॉफी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैडम और जनाब ने एक नया तरीका निकाल लिया। जो अपने घर में ना हो सके वो बाहर से कर लो, यानी बाहर से हायर कर लो। ऐसे टाइम पे मैडम और जनाब को एक कंटेंट खरीदने का विचार आ गया। और मैडम और जनाब ने, खास तौर से जनाब की बात कर रहा हूँ, अपने आसपास देखा और इनको दो बच्चियां नजर आई कि जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी चल रही हैं और जिनकी ग्रूमिंग अच्छी हो रही है। एक इनके मामू की लड़की और दूसरी तो आपको पता ही है बटोरू खाला जो है ना, उनकी लड़की। और यहाँ पर जो खाला की तरफ इन सब का झुकाव एक तरीके का है, इसलिए जनाब ने फटाफट चुन लिया जारा को। जारा ठीक ठाक पढ़ रही थी, सब कुछ हो रही थी, उसके फादर उसकी पढ़ाई और उसका बोझ भी उठाए हुए थे, खर्चा उठाए हुए थे। आई थिंक बोझ नहीं कहना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो वो उसको इस तरीके से पढ़ाए जा रहे थे और साथ साथ उसकी देखभाल भी चल रही थी। देखभाल से मेरा मतलब ये, उनको इसकी इनके साय में बिल्कुल नहीं आने दिया जा रहा था। वो थोड़े थोड़े दिन के लिए आती थी और इसलिए तो बटोर खाला कहते हैं। यहाँ से बटोर के जो कुछ चाहिए फटाफट ले जाती थी। तो इस तरह से उनको सब कुछ मिल भी जाता था। और बच्ची के लिए जो कानून बनाए हैं उसके फैमिली ने, खास तौर से उसके फादर ने और उसके खाला के ससुर ने, वो सब चल भी रहे थे। इसी वजह से वो बच्ची कम से कम पढ़ भी सकी और उसकी ग्रूमिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो सकी। और जनाब ने फटाफट उस पर हाथ रख दिया। जैसे बकरा ईद आने वाली है ना, तो देखते हैं किसी अच्छे से बकरे पर और उस पर हाथ रख देते हैं। ऐसे जनाब ने फटाफट हाथ रख दिया जारा पर कि उसकी पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। भैया, उसके माँ बाप ने, किसी ने आपसे इल्तिजा करी थी, आपसे कहा था कि नहीं आप हमारी हेल्प कर दीजिए, हमें हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन खाला के लालच का फ़ायदा उठा के जनाब ने फटाफट फटाफट ये बोल दिया कि उसकी जो पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे, या उसको इंजीनियरिंग या जो भी कुछ वो करना चाहती है बच्ची, हम कराएंगे। और अभी अभी एक रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में फटाफट इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जारा का रिजल्ट आ गया है और वो अब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रही है। और मैं एज यूजुअल, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मुझे अभी अभी एक सीरियल से निकाला गया है और मैं एक गाने की तैयारी कर रहा हूँ और कुछ गम गलत भी कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए आप जो कर लीजिए। और इस तरह से जनाब ने एक कंटेंट खरीद लिया कि भी ठीक है, हम इसकी पढ़ाई का खर्चा दे देंगे, और अब उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया। और उस स्कूल का, यानी उस कॉलेज का नाम भी दिया। भोपाल का LNCT कॉलेज है। इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन हमारी लाइफ में हो चुका है, तो उसके बारे में हम नहीं करेंगे कि कैसा कॉलेज है, क्या है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि भी किस तरह का कॉलेज है और किस तरह का पढ़ाई होनी चाहिए, आई मीन ब्रेक लिया तो क्यों लिया, तो ये सब चीज़ें आप जो शबनम रिएक्ट पे जो लाइव है आप उसको जाके सुन सकते हैं। उसमें कंपटीशन के ऊपर और स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन हुआ था। कुछ पैनलिस्ट बहुत अच्छे आए थे, उनके साथ में एक अच्छा डिस्कशन हुआ। तो जनाब ने आखिरकार एक कंटेंट खरीद लिया, यानी कि जारा, जो बेसिकली बहुत डिमांडिंग रहती है इनके व्लॉग्स में और हमेशा चालू उसका फ़ायदा उठाती रहती है। तो यहाँ पर बाजी मार ली जनाब ने और जनाब ने उसको अपने फेवर में कर लिया। और अब जैसे कि बताया है कि 2 दिन में वो आने वाली है, यानी खाला भी आने वाली है और जारा भी आने वाली है, तो डेफिनेटली इस बार तो जनाब की ही बल्ले बल्ले होगी। मतलब इतना करने के बाद में भी, पर मेरे को ये डाउट है कि 5 BHK में क्या ये वाकई में जगह देंगे उसको, क्योंकि आज तक तो ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री यही है कि 5 BHK में जगह नहीं मिलती खालाओं को और साथ में
मौदा के बाकी लोगों को। यस, मामू आके रहे थे यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपना कंटेंट बांट रखा है उसी तरीके से ये लोग करेंगे भी। अब देखने वाली बात ये है कि वो 5 BHK में रह पाती है, या अगर 5 BHK में नहीं रहती तो चालू तो उसको हड़प लेगी, यानी इस कंटेंट को हड़पने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और अब तो इनमें एक तरह से कंपटीशन शुरू हो चुका है। ठीक है, अगर जनाब का और मैडम का एक जेन्युइन प्यार होता, जेन्युइन एक अटैचमेंट होता कि हम उस बच्ची से अटैच हैं उसके साथ में और उसको प्यार करते हैं, तो कभी ना कभी तो यहाँ पर दिखाई देती है इनके घर में सिर्फ बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन के लिए ही वो खाला और ये लोग आते हैं। जैसे पिछली बार मदर्स डे आ गया था तो मदर्स डे पे वो आ गई थी। तो कुल मिला के ये है कि इनके घर में जो एंट्री मिलती है ज़ारा को और ज़ारा की मम्मी को, वो सिर्फ ओकेजनली मिलती है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि इनका कोई भी अटैचमेंट है उनके साथ में। तो इस तरीके से जब अटैचमेंट नहीं है, प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई उसके भविष्य की चिंता नहीं है इनको, तो फिर इस समय जिस तरीके से इन्होंने इंजीनियरिंग के लिए बोला कि भाई हम उसको हेल्प कर देंगे और हम उसका एडमिशन करा देंगे, तो ये कंटेंट खरीदना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने दोनों बच्चों से तो ये मात खा गए, या ये कहिए कि उसकी वजह से बहुत इनको लाते पड़ी, लाते कॉफ़ी, और उसका जो बेस्वाद हुए ये, तो उसकी वजह से इन्होंने ये दूसरा सहारा ढूंढा और यहाँ पे कंटेंट पे पैसा लगाया। भाई ऐसा होता है ना कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो खरीद लाओ, तो इन्होंने कंटेंट खरीद लिया। अब ये कहना चाहेंगे कि देखो हमने उस बच्ची को पढ़ाया, हम स्टडी के, पढ़ाई के कितने तरफदार हैं। चलिए आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। जनाब जो है अभी भी अपने जो व्यूज़ हैं वो इंटैक्ट रखे हुए हैं, यानी कि 9 लाख उनके हो चुके हैं, 24 घंटे उनका हो चुका है। लेकिन 24 घंटे तो बाकी दोनों व्लॉग को भी हो चुके हैं, डब्बा के व्लॉग को भी हो चुके हैं और मैडम के व्लॉग को भी हो चुके हैं। डब्बा का अभी भी 6.25 लाख पे अटका हुआ है। अब जान के हैरानी होगी, 6.25 लाख पे, यानी कि अभी 7 लाख भी नहीं हुए हैं उसके व्यू। 24 घंटे से ऊपर हो चुका है उसके व्लॉग को। और मैडम अभी जो है 4.5 लाख के लिए तरस रही हैं। तो ऐसा क्या है कि जनाब के व्यूज फटाफट वो शूट होकर के सीधे 1 मिलियन के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस लगाते हैं जनाब? अब देखिए, जनाब को अच्छी तरह से पता है कि एक फैमिली व्लॉग ही एक अच्छा व्लॉग हो सकता है। तो जनाब ना अपना ही नहीं, सारी पूरे घर का कंटेंट समेटते हैं और अपने व्लॉग में डाल देते हैं, जिसका अधिकार बिल्कुल भी ना तो डब्बा को है और ना ही मैडम को है। अब ये जो व्लॉग है, अब देखिए इस व्लॉग में आप इसमें डब्बा के बच्चे को देखेंगे और खाला को देखेंगे और साथ में अम्मी को देखेंगे। जिस तरह से मोमानी जान उसको खिला रही हैं, तो उससे आपको क्या लगेगा? उससे ऐसा लगेगा कि जैसे ये जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम लोगों ने भी सबसे पहले मैंने ही डिकोड करके बताया था कि इनके आपस में क्या क्या झगड़े हुए और उसके बाद में कितने झगड़े हुए, ये तक भी जो है लास्ट वाले व्लॉग तक हमने पूरा किया। तो जब सबको पता है कि इनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, तो फिर ये फैमिली व्लॉग कैसे बन सकता है? लेकिन जनाब तो जनाब है, जनाब ने आओ देखा ना ताओ पूरे का पूरा पुराना कंटेंट जब फटाफट डाल दिया। अब भाई ये आप कुछ भी कह लीजिए, पुराना कंटेंट पास में रखने का ये फ़ायदा है कि जनाब जो है आलसी आदमी बिल्कुल जो है कभी कभी कुछ कुछ शूट करके रख लेता है, व्लॉग बनता नहीं है, अपनी दुनिया में खोया रहता है। बेचारा परेशान है, वैसे ही बेरोजगार है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, कोई मिलने की उम्मीद होती है तो कहीं ना कहीं कोई भांजी मार देता है या इनके कर्म सामने आ जाते हैं। तो जनाब ने ये वाली पुरानी क्लिपिंग जो कि उसके बच्चे को खिलाते हुए है, वो सारी यहाँ पर डाल दी। यानी कि देखो डब्बा का बच्चा और खाला भी साथ में और अम्मी भी साथ में, और उसके बाद में मोमानी जान उससे खेल रही हैं, तमाशे कर रही हैं। देखना चाहिए तो मोमानी जान को डाल देना चाहिए था ये वाली क्लिपिंग, क्योंकि ये इसमें जो क्रिएटर है, आई मीन जो कर रहा है वो तो मोमानी जान है। यानी कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है या जो कंटेंट निकाल रहा है, उसको ही इसका हक बनता है उस कंटेंट के ऊपर। लेकिन नहीं, अगर मैडम भी कुछ कर रही हैं तो वो जनाब को हक है, जनाब ही दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। तो इस तरीके से जनाब ने फटाफट वो क्लिपिंग लगा दी। और तीनों व्लॉगर मैंने किसी ने भी इतना ज़्यादा नहीं दिखाया पापा का बर्थडे जितना कि जनाब ने दिखाया। हालांकि ये चाहते तो पूरा बर्थडे दिखा सकते थे जैसे आज तक दिखाते आए हैं, लेकिन वही है, जब अंदर मनमुटाव हो तो फिर कैसे करके एक दूसरे को प्रमोट कर सकें, एक दूसरे को व्लॉग में दिखा सकें। और वैसे भी जो इन्होंने बर्थडे मनाया है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ क्लिप्स के लिए मनाया है। आपस में बिल्कुल इन लोगों ने खाया पिया होगा, सब कुछ किया होगा, साफ दिखाई दे रहा, आपस में ठीक से बात तक नहीं की है इन लोगों ने। पर व्लॉग की शूटिंग करनी थी तो इसलिए बुलाना जरूरी था और जानना जरूरी था।
और आपको तो पता ही है पापा के बर्थडे में तो वो भी नहीं पूछा गया और वो ही तीसरी लड़ाई का कारण बना इनके अंदर। जिस तरह से डब्बा ने और फनी ने अपने अपने व्लॉग में रिश्तों की दुहाई दी है, एक दूसरे का नाम लेकर, एक दूसरे के बारे में बात करके, वो कहीं ना कहीं इनसे भी हर्ट हैं, इसलिए इन्होंने अपने ही रिश्ते को आगे रखने की कोशिश करी है। अब अगर जनाब का मसाला देखें तो जनाब ने देखो बच्चे को यूज़ कर लिया, डब्बा के बच्चे को यूज़ कर लिया, अम्मी को यूज़ कर लिया, अम्मी को बाद में भी दिखाया है, और खाला को भी यूज़ कर लिया, उसके बाद में अपने बच्चे को भी एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ पर ज़ारा को एक्सप्लोर कर लिया, जनाब ने बर्थडे को एक्सप्लोर कर लिया पापा के, थोड़ा सा अपना डाइट का शेड्यूल वगैरह के ऊपर डिस्कशन कर लिया, और उसके बाद में एज़ यूजुअल ये दोनों बैठते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। उन कहानियों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और लास्ट में इनका GKI तो आना ही आना है, उसके बिना तो व्लॉग दोनों में से किसी के कंप्लीट हो ही नहीं सकते। इवन जनाब का Q&A जो आता है वो भी सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि इन्होंने GKI की बात करनी होती है और कुछ अपनी मन की बातें और शेयर कर देनी होती है, वरना वो कोई Q&A नहीं होता, कोई फेयर क्वेश्चंस नहीं होते कि जनाब को लोगों ने पूछा है तो जनाब जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से जनाब जो ना अपना जो व्लॉग बनाते हैं वो ये सब चीज़ें इकट्ठी करने के बाद में इस तरीके से बनाते हैं और अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए ये सब चीज़ें डालते हैं, जिससे कि इनके व्यूज़ एटलीस्ट उतने इंटैक्ट रहते हैं। अब आप देख लीजिए, वैसे तो इनके झगड़े चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी डब्बा का फ़ायदा उठाने का इनको जरा भी शर्म नहीं आई। अब देखिए डब्बा को अब बिल्कुल ही मना है, मतलब वो इनके यहाँ आके अपने ब्लॉग की शूटिंग नहीं कर सकती। जो क्लिपिंग ली गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन की ली गई हैं। अब आप देखो कितना प्रिसाइसली सिर्फ और सिर्फ केक खिलाने की 2 शॉट्स लिए गए हैं। एक केक जो है अम्मी को खिलाने के, और दूसरा जो है डब्बा ने खुद खिलाया है केक, वो 2 शॉट दिए गए हैं उससे सिर्फ। अब देखिए डब्बा को भी बच्चा हुआ और मैडम को भी बच्चा हुआ, दोनों के बच्चे हुए, और अगर आप मैडम और जनाब को देखें, इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया इस बच्चे का। मतलब जैसे ही बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हुआ, या कह लीजिए कि उसकी जो ट्रेनिंग चल रही थी उसके बाद में उसमें एक्टिवनेस आई, तो जनाब और मैडम ने उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया और उसे अपना कंटेंट बना के, उसको उसकी एक्टिविटी दिखा के, उसको करवा के, और उससे ढेरों काम करवा के घर के, यहाँ तक कि शर्म आनी चाहिए पोंछा लगवा के भी दिखा दिया एक छोटे से बच्चे के। मैं नहीं समझता दुनिया में और कोई भी एग्जाम्पल है कि 2 साल के बच्चे से किसी ने पोंछा लगवाया हो या पोंछा लगाना सिखाया हो, वो भी 11 मिनट तक। और इसी बात का फ़ायदा उठाया मैडम ने इस कंटेंट को, यानी अपना कंटेंट तो हमेशा यूज़ करती हैं, अपने बच्चे को तो यूज़ करती हैं। अब डब्बा का बच्चा आया हुआ था तो उसको एज ए कंटेंट दिखाया, कैसे करके क्या कर रहा है। डब्बा ने आज तक यूज़ नहीं किया इस चीज़ को। अब आप ध्यान दें, डब्बा उसे कोई एक्टिविटी नहीं दिखाती कि गुग्गा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, गुग्गा ने ये करके दिखा दिया, गुग्गा ने वो करके दिखा दिया। आज तक अभी तक ये वाला कंटेंट उसने एक्सप्लोर नहीं किया। करेगी, ज़रूर करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, लेकिन अभी तक उसने नहीं किया है। मैडम ने पूरा मौका और पूरा फ़ायदा उठाया उस बच्चे का। पहले उस बच्चे को थोड़ा सा खिलाया, सब लोग खिलाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। डब्बा भी खिला देती है, डब्बा के घर के बाकी लोग जो हैं वो अभी उस बच्चे को खिलाते हैं। लेकिन उसके बाद में मैडम ने जिस तरह से उसे पानी पिलाने के लिए एक सिरिंज का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में, क्योंकि आज तक जो ना उस बच्चे ने सिरिंज से पानी नहीं पिया है, अगर सिरिंज से पानी पिया होता तो वो डेफिनेटली मैडम ने जैसे ही पिलाने की कोशिश करी तो पहले बार में ही उसको पीना शुरू कर देता, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने में और ये सब करने में टाइम लगा। उसके बाद में उसने वो पीना शुरू किया और मैडम ने इसका पूरा कंटेंट बनाया। क्यों मैडम? बच्चा उसका, कंटेंट उसका, और फ़ायदा कौन उठा रहा है, और वो भी ऐसे टाइम पे। मानते हैं ये पहले का शूट किया हुआ था, लेकिन आज तो आपने फ़ायदा उठा लिया। और अगर मान लीजिए ये वाली बात नहीं भी होती तब भी आप दूसरे के कंटेंट को हथियारे हैं। और मैडम की बात देख लो भाई, ये कब इन्होंने अपने बच्चे को भी सिरिंज से पानी नहीं पिलाया, आज पता नहीं कहाँ से ये सिरिंज निकाल के ले आई। इसीलिए तो ये मैडम ना कुछ मैड वाली बातें कर देती हैं। इनके नाम के आगे मैडम तो लगा ही हुआ है, तो मैड वाली बातें कर देती हैं। बिल्कुल पगलेटू हैं, एकदम पगलेटू। ये वो है कि जो सीधे साधे तरीके से काम हो सकता है, उसको कान को इधर से ना घुमा के दूसरी तरफ से हाथ घुमा के पकड़ना। अरे भाई, उसके घर में क्या बच्चे को इस बच्चे को पानी नहीं पिलाया जाता? अरे जब वो आराम से आज की डेट में फीडिंग बोतल से मिल्क ले लेता है आराम से, तो उसी फीडिंग बोतल में वो पानी देते हैं। और
उसी से बड़े आराम से वो शक करता है और उसको पता है शक करना आ गया है। तो इतने बड़े बच्चे बड़े आराम से इस तरीके से शक करना सीख जाते हैं और वो उनको आप कुछ भी पिला दीजिए उसके अंदर डाल के, ये भी जूस पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, तो कोई भी लिक्विड जो उसको अलाउड हो वो आप इस तरीके से पिला सकते हैं। लेकिन पगला 2 मैडम ने पूरा कंटेंट हथिया लिया और छीन लिया, जो आज तक डब्बा ने भी यूटिलाइज नहीं किया। लगता था कि इनके जब अपने व्लॉग आएंगे तो कहीं ना कहीं ये मदर्स डे को फिर दोबारा से दिखाएंगे, एटलीस्ट अम्मी के लिए कुछ तो करेंगे। भाई ना तो मैडम ने कुछ किया और ना ही जनाब ने कुछ किया। इससे पहले हमेशा ये लोग ये करते आए हैं, खास तौर से मैडम ने। अगर आपको पिछली साल का याद हो तो मैडम ने 1 2 नहीं पूरी पूरी 5 अम्मियों को बैठा के उनके चरणों में बैठ के, उनके पैरों में बैठ के, ज़मीन के ऊपर बैठ के अपना मदर्स डे बनाया था। भाई क्या हुआ भाई, आप आज तक जो है एटलीस्ट अपनी अम्मी को लेके तो मदर्स डे मनाती आई हैं और ना अपनी मम्मी के लिए कोई मदर्स डे बनाया, अम्मी के लिए भी नहीं मनाया, यानी कि दोनों को साइड में रख दिया। चलो खाला यहाँ पे थी उसका भी मना सकते थे, अरे नानी भी तो थी, अरे नानी, ओ हो मैडम के लिए तो नानी के सुकून के पल वो कहाँ चले गए, जो मैडम की आंखों में एक छोटा सा सुकून आया था जब उसने बच्चे के साथ में लेटे हुए देखा था, और वो सुकून पता नहीं कहाँ चला गया। इतने ड्रामेबाज, इतने दोगलेपन, इतना ज़्यादा कि एक पल में कुछ और एक पल में कुछ। तो सदा की चली आ रही इनकी परंपरा कि भाई ये तो मदर्स डे मनाएंगे, मदर इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस बार नाम तक नहीं लिया। एक स्लोगन लगाना, एक फ़ोटो लगाना, बिल्कुल भी एक बार भी दोनों में से किसी ने नहीं किया। ना खालाओं के लिए, ना नानी के लिए, और ना ही अपनी अम्मी के लिए, और ना ही अपनी मम्मी के लिए। अरे ये वो लोग हैं कि कोई सा डे नहीं छोड़ते, फादर्स डे नहीं छोड़ते, मदर्स डे नहीं छोड़ते, ब्रदर्स डे नहीं छोड़ते, सिस्टर डे नहीं छोड़ते, मतलब अब पता नहीं जितने भी डे होते हैं वो कोई भी नहीं छोड़ते। इन्हें कैसे भी करके सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि सेलिब्रेशन इनके व्लॉग का मेन कंटेंट रहता है। बच्चे को पूरा पॉपेट बना रखा है। अब बर्थडे दिखा दिया पापा का, अब उसके बाद में चलो स्टार्ट हो जाओ, गाना 1 2 3। अब बच्चा गाना गाया जा रहा है। फैमिली का कोई आदमी उसके साथ में सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज तक की डब्बा जो सिखाती लेके आई थी नानी को कि डुलुलु कहना है, हैप्पी बर्थडे टू यू कहना है। भाई जनाब ने, मैडम ने उनको भी हैप्पी बर्थडे टू यू कहने का मौका नहीं दिया। डब्बा की ट्रेनिंग बेकार गई। ये डब्बा जी आप तो बस पापी गुड़िया कह लो या फिर मेरी प्यारी गुड़िया कह लो, अब दिन गए। भैया जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसा भाभी ने किया आज उसको मिल रहा है, जैसा ये डब्बा ने किया वैसा उसको आज मिल रहा है। मैडम बच्चे को पूरा गाना सिखा दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू तो सिखा दिया, उसके बाद मे गॉड ब्लेस यू भी सिखा दिया। अरे कुछ इस्लाम को भी देख लो कि बर्थडे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। और अगर कोई खुशी मना रहे हो, चलो बर्थडे को हम एक खुशी मान लेते हैं, तो उस पर क्या दुआ की जानी चाहिए, उम्र दराज के लिए क्या दुआ होनी चाहिए। कहीं किसी भी बर्थडे में कोई दिखाने की ज़रूरत है? मैडम से क्या ही उम्मीद करेंगे, ना जनाब से उम्मीद कर सकते, क्योंकि ये इस्लाम का सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, उसको अपनी अच्छाई के लिए, उसके लिए यूज़ नहीं करते हैं। एक बात बड़ी अजीब सी लगी, मतलब बच्चा लगातार इतनी देर तक वो गाना गा रहा है, ठीक है, किसी को उस बच्चे पे प्यार नहीं आया। मतलब ये बिल्कुल ऐसे यूज़ करते हैं कि जैसे इन्होंने किराए का मंगाया है और उसको गाना गाने के लिए मंगाया है। अब वो गाना गाएगा, अब ठीक है उसका फ़र्ज़ है, उसको पैसे दिए जाएंगे, ये सब दिए जाएंगे। मतलब फैमिली में किसी को भी इस बात का नहीं है कि उस बच्चे ने इस तरह से सीख लिया है और बड़े प्यार से वो इस तरह से गा रहा है, अपने दादू के लिए गा रहा है, तो ये प्यार की चीज़ है नहीं। वैसे तो बड़ी पीछे से आवाज़ आती है, ओ ऐसे करके आवाज़ आ जाती है ना जब चुम्मी करते हैं, ये सब करते हैं, ऐसा दिखाते हैं ये। अब इनकी फीलिंग, इनका प्यार कहाँ चला गया? और सबसे पहले तो वो दादा बराबर में बैठा हुआ है, भाई इतना उम्र का हो गया, भाई बीमार है, सब कुछ है, पर फीलिंग लेस तो नहीं है ना, फीलिंग तो है ना। उसे दिखाई देता है ना कि मेरा पोता है, मेरे लिए गा रहा है। और अगर खुद इमोशनल होंगे तो फिर ऐसे इमोशनल हो जाएंगे कि आंसू बहने लगेंगे। लेकिन एक बच्चे को उसको प्यार का हक बनता था, उसको चुम्मी एक मिलती थी, एक किस मिलता था उस बच्चे को गले से लगाया जा सकता था। तो लेकिन नहीं, पूरा खानदान का खानदान इतना खराब और इतना बनावटी है कि फीलिंग्स और रिश्तों की कदर तो इनको है ही नहीं, और छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं है। अब बच्चा इनकी हरकतों को सबको अच्छी तरह समझने लगा है। उसे पता है कि घर में कुछ नहीं बनने वाला, और बर्थडे के टाइम पे पिज़्ज़ा आता है, तो जैसे ही वो बेल बजी तो उन्हें बता दिया पिज़्ज़ा आ गया। यहाँ तक कि कई बार ये कैमरा जो सामने रख के
पे मैडम जो है व्लॉग बना रही थी, तो बच्चा झाँकने आया कैमरे में और उसके बाद में ये लिपस्टिक वाला व्लॉग जो था उसमें, उसके बाद अपना बॉल लेकर आया और उसने कैमरे के सामने लाके दिखाई कि देखो ये छोटी-सी मेरी बॉल है। ये जैसा घर में सिखाया जाएगा वो वैसा ही करेगा। अब जनाब बहुत दिन से ट्रोल हो रहे हैं, कुछ काम नहीं करता, निकम्मा आदमी है, सोफे पे पड़ा रहता है, बेरोज़गार आदमी है, कुछ तो किया कर। तो जनाब ने आज अपनी लोकेशन दिखा दी, यहाँ मेरा गाना शूट होने वाला है। गाना तो जनाब आप पिछले 3-4 साल से शूट कर रहे हो, लेके एक गाना ही आ जाता है और गाना फिर उसके बाद में वो ही दिखा देते हो, हाँ मैंने काम किया, मैंने काम किया है। वो गाना आपके एक व्लॉग के व्यूज़ से ज़्यादा तक जाता ही नहीं है। नहीं तो भाई हिट अगर वायरल गाना होता तो आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँच जाता। पर 1 मिलियन जो है इनका एक ऐसा बार बन गया है कि गाना भी उससे ऊपर नहीं जा पाता। जनाब की प्रॉब्लम क्या है ना, जनाब हर चीज़ में अपने आप को एज़ ए डायरेक्टर समझते हैं कि जैसे उनको सबसे अच्छा आता है, गाना शूट करेंगे तो सारी डायरेक्शन उनकी चलनी चाहिए। इसीलिए सीरियल से बाहर किए गए हैं। सीरियल में भी इन्होंने ये सब करने की कोशिश करी और उसके साथ में ऐसी-ऐसी शर्तें रखी जिसकी वजह से इन्हें लात मार के बाहर निकाला गया। अब क्या करें भाई, लाते कॉफ़ी इन्हें कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो और ज़्यादा ही पसंद आ रही है। जनाब लोकेशन पे ज़मीन पे बिल्कुल ज़मीन पे एकदम लेट के अपने आप को बड़ा कूल दिखा रहा है। ओए हाय हाय! कितने कूल हैं ये। अब एक चीज़ देख के भाई आपको हो सकता है पसंद आई हो, पर मुझे तो देख के बहुत गुस्सा आया। बच्चे को एक-एक चीज़ की एक्टिंग सिखाई जा रही है, मतलब परफेक्ट एक्टिंग सिखाई जा रही है। उसको सिखाया जा रहा है कि खाना खा रहा है, वो जब वो वहाँ पर बर्थडे मनाने के लिए ताज में गए हैं और वहाँ पे वो खा रहा है, तो आपको कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, किस तरह से उँगली उठानी है और किस तरह का फेस एक्सप्रेशन देना है कि खाना बहुत ही बढ़िया है, तो उससे करवा के दिखा रहे हैं। हाँ, अभी बताओ ज़रा कैसा खाना है, वो करके दिखा रहा है। अरे यार, इस बच्चे को बच्चा रहने दो यार, तो इस तरीके से मत करो। उससे पूछो बेटे आपको कैसा लग रहा है, तो वो अपने अंदाज में बताएगा। एक मैच्योर पर्सन की तरह से वो नहीं बताएगा जिस तरीके से आपने उसको सिखाया है। उसके बचपन को बिल्कुल खराब कर दे रहे हैं। अब भाई हो सकता है आपको ये सब बहुत क्यूट लगे, ये लगे भाई, लेकिन जिस तरीके से बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें बुरी लगती हैं। बच्चे का एक नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं आने देते कि भाई उसने कुछ खाया है तो उसको कैसा लगा है। तो बच्चा जिस तरीके से, जिस ज़बान से, जिस तरीके से, अपने जिस फेस एक्सप्रेशन से ये बताए कि हाँ मेरे को अच्छा लगा है, तो वो ज़्यादा सूटेबल है और वो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल है और लगेगा कि हाँ ये लोग ट्रांसपेरेंट है और व्लॉग में जैसा है वैसा दिखा रहे हैं। पर ये सब चीज़ें, हर चीज़ बनावट, हर चीज़ जनाब को, मैडम को परफेक्ट चाहिए। यही वजह है कि आज इम्परफेक्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल अनसूटेबल, मतलब ये नॉन सूटेबल हो गए हैं अपने व्लॉग के लिए। सब लोग पूछते हैं कि भाई आप किस तरह की ग्रूमिंग दे रहे हो बच्चे को, किस तरह से नर्चर कर रहे हो, किस तरह से सिखा रहे हो। वो बच्चा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा सीख रहा है। और अब देखिए जनाब क्या कर रहे हैं, उसको बदतमीजी सिखा रहे हैं, उसकी माँ का नाम लेना सिखा रहे हैं, बार-बार चिल्लाना सिखा रहे हैं कि डीपी करो, दीपिका कक्कड़ करो, मतलब उसको बिल्कुल बदतमीजी सिखा रहे हैं। भैया तुमने अपनी माँ का नाम लिया है क्या? तुम अपनी माँ को कहते हो सुत्तो आजा, ये खा ले, सुत्तो आजा, ये कर ले, ऐसा बोलते हो क्या? मतलब ये कैसा लाड़ प्यार है? अगर ये लाड़ प्यार है तो अपनी माँ से करके दिखाओ ना, अपने बाप से करके दिखाओ ना। कैसे कर सकते हो इस तरह से बच्चे को, छोटे बच्चे को लगातार बदतमीजी सिखाना? ऐसे में ही बच्चा आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कर सकता है, कुछ ऐसी बातें बोल सकता है बड़े सीरियस मूड में, मतलब जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हों, सब बैठे हों, उस टाइम में वो हो सकता है कुछ ऐसी बात बोल दे और आपको उसके लिए बहुत शर्मिंदा होना पड़े, यार ये कैसे, किस तरह से बच्चे ने बोल दिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए। और ये कहाँ से अच्छी पेरेंटिंग होगी भाई? किसी को अच्छी पेरेंटिंग लग रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये बनावटी आदमी है जो सिर्फ बातें करता है। ये कह रहा है कि एक बार जो था, पहले क्या था, ये बहुत छोटा सा था और जब हम इसको गोदी में लेके चलते थे, और आज देखो इतना बड़ा हो गया कि अपने पापा से कदम मिला के ये इस तरीके से चल रहा है। भैया तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि तुम अपने पापा से कदम मिला के चलो, पर तुमने अपने पापा के लिए केयर टेकर रख रखा है। कभी मौका पड़ता है तब भी उनके साथ में एक बेटे वाला फर्ज नहीं निभाते। और वैसे जन्नती बेटा बनना है। जब दिल्ली गए थे तो तब एक ही होटल में, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा को केयर की ज़रूरत है और इसीलिए उनको कहीं भेजते भी नहीं हैं और अपने साथ ही रखते हैं, चाहे कहीं भी भेजना हो, इसके साथ में, डब्बा के साथ में नहीं भेजते कि नहीं ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो फिर आपने ऐसा कैसे किया कि दिल्ली जब गए तो उनको एक अलग रूम में ठहराया और खुद अलग रूम में ठहर रहे हैं? भाई हद है भाई। वहाँ पर भी पापा को केयर करने के लिए एक दूसरा केयर टेकर चाहिए। मतलब एक दिन भी तुम अपने पापा की केयर नहीं कर सकते। तुम बात कर रहे हो अपने बेटे के साथ में कदम से कदम मिलाने की। देखो दुनिया ऐसे ही है,
एक दिन अल्लाह तुम्हें भी इस चीज को दिखाएगा। और आदमी अगर करता ना हो तो बोले ना, बोलते इतना है, इसीलिए ये ट्रोलिंग होती है इनको, इसलिए लाते कॉफी पीनी पड़ती है इनको। और जब बच्चे की हाइट इतनी नहीं है कि वो जो कार के, हालांकि काफ़ी लो फ्लोर कार होती हैं, जितनी भी लग्जरी कार होती हैं, लेकिन उसके बाद में भी बच्चे की अभी हाइट इतनी नहीं है कि वो एक कदम रखकर उस ऊपर चढ़ सके। जबरदस्ती उसको चढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती चढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि चढ़ाना भी नहीं पॉसिबल हुआ तो उसे धक्का दिया है, मतलब उसको पुश किया है। फिर उसके बाद में ये कहते हैं बहुत अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, खाक पेरेंटिंग करते हैं। ये भी पगलेटू है, इसकी वाइफ भी पगलेटू है, वाकई में ये पगलेटू ही है। और भाई ऐसा क्या करते हैं जो 30 मिनट या 45 मिनट की जो ड्राइव होती है उसमें भी माँ बेटे सो गए। भैया रात को कुछ करते हो ये कैसे, मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों सो रहे हैं। भाई मीरा रोड से और इन्हें इन्फिनिटी मॉल जाना है तो हार्डली जो है 30 से 45 मिनट लगते हैं। उसके बाद में भी दोनों सोए पड़े हैं और जनाब जो बड़ा अच्छी पिक्चर खींच रहे हैं, देखो कितनी अच्छी प्यारी पिक्चर है, दोनों के दोनों सो रहे हैं। करते क्या हो रात को, बच्चा सो जाए तो समझ में आता है, माँ भी सो रही है भाई। और भाई इनके पास ये लग्जरी है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं इस लग्जरी को, कि अगर ये कहीं काम से जा रहे हैं तो बच्चे को मॉल में भेज देते हैं, प्ले एरिया में, कि वो वहाँ प्ले एरिया में खेलेगा। ये आम आदमी सब के सब अपने बच्चे को साथ में रखते हैं और बच्चे को इतना डिसिप्लिन रखते हैं कि उनको वो काम जिसके लिए गए हैं, मीटिंग के लिए गए हैं, किसी के लिए गए, वो करने देता है। ये है इनकी पेरेंटिंग। देखो दोनों का फर्क देखो। लोग बड़ा कहते हैं ना पेरेंटिंग, इसे पेरेंटिंग कहते हैं। आपने अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन करो ना कि वो आपके साथ रहे और आपके काम में भाग ले सके, वो भी देखे पापा क्या काम करते हैं, पापा किसके लिए गए हैं, पापा ऑफिस गए हैं, पापा मीटिंग के लिए गए हैं, पापा काम के लिए गए हैं। बच्चे को तो ऐसे ही लगता होगा जैसे मैं मस्ती के लिए यहाँ पे आ गया हूँ, पापा मम्मी वहाँ पे कहीं और मस्ती करने के लिए गए हैं। उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि पापा और मम्मी जो है काम क्या करते हैं, या काम भी करते हैं कि नहीं करते हैं। मैडम ने तो कसम खा रखी है उसे गार्डनर बना के ही रहेंगे, मतलब पानी डालना सिखा दिया, अब उसको पौधा लगाना सिखा रहे हैं। 2 साल का बच्चा, 3 साल का होने वाला है, 3 साल के बच्चे को पौधा लगाना सिखाया जा रहा है। वाह भैया, ये तो रेसिपी बनाना सिखाते हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है? ये पौधा लगाना क्या चीज़ है? रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं ना। अब इसको पलटो, अब इसके ये करो, अब इसको चुन चुन करो, अब इसमें घी लगा दो, अब इसमें ये डाल दो, अब इसमें वो डाल दो। कमाल है यार, बच्चे को क्या क्या सिखाओगे? जो बच्चे की चीज़ें बच्चे को वो करने दो, उसका बचपन जो है वो आने दो सामने बाहर। हो सकता है एक दिन जब मैडम जो मेकअप करना भी सिखाएं, पहले बेटे ये वाला लेप लगाते हैं, फिर उसके बाद में ये वाला कोट लगाते हैं, फिर वो वाला कोट लगाते हैं, फिर ब्लश लगाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर टिंट लगाते हैं। ये सारी चीज़ जो इसको भी सिखाने, एक ट्रेनिंग सेशन इसको भी ये भी देने शुरू कर दें। हद है मैडम, हद है। दोनों बाप बेटे, मतलब माँ और बाप दोनों के दोनों पगलेटू हो रहे हैं। और इतने ट्रोलिंग के बाद में, इतनी लाते कॉफ़ी पीने के बाद में एक बार फिर पोंचा वाला सीन दिखाई दिया कि बच्चा जो है पोंचे के लिए कपड़ा जो है उसमें डिप करके निकाल रहा है, उसको ट्विस्ट करके उसको उसमें से पानी स्क्वीज कर रहा है। हद है मैडम, हद है। मतलब उसको कुछ तो बचपन जीने दो। वही गाना है कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। यहाँ तो बापू ही नहीं, ये मम्मू जो है ये भी हानिकारक है। अब उसके बाद में क्योंकि उसका एडमिशन हो गया है और एडमिशन के करता धरता यही है, तो पहली किस्त वसूली जा रही है। ध्यान दीजिए, पहली किस्त वसूली जा रही है कि बेटा तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब तुम खुश हो, तुम्हारे पापा खुश हैं, तुम्हारे घर वाले खुश हैं, सब लोगों ने हमारी तारीफ करी कि नहीं, लंबा लंबा पुल बनाया कि नहीं बनाया, जो हमारे मुंबई में बन गया है, सी लिंक बन गया, उससे बड़ा वाला पुल बनाया नहीं बनाया? बेटा देखो उससे कम नहीं होना चाहिए, हमारा पुल उससे भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। देखो हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया है, पहली बार हमने किसी को सही तरीके से हेल्प करी है। आखिरकार अपने ब्लॉग में दिखा के पहली किस्त वसूल कर ली गई है और बाकी किस्त के लिए आप वेट कीजिए, 2 दिन बाद में वो आने वाली है, तो बाकी सारी किस्तें वहाँ अदा होंगी। और ना जाने अब ये उसको कितनी सारी किस्तें इनके नाम की निकालनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी। मेहनत उस बच्ची की और नाम इनका। अब क्या करें जनाब, परेशान थे, किससे तारीफ करवाएं, किससे वैलिडेशन लें कि उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। भैया सीधे अम्मी को ले आए, अम्मी को बताया, अम्मी ने कहा हाँ बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। अम्मी से वैलिडेशन ले लिया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। और पहली बार इनके खानदान में कोई लड़की इंजीनियर बनेगी। वाकई में भाई, जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ाई की कोई इज्जत ही नहीं होगी तुम्हारे घर में, तो कहाँ से कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई और प्रोफेशनल बन जाएगा? पूरा घर तो पढ़ाई से भागता है। उन दोनों बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ने दिया इन्होंने, हर समय उनको साथ लेके घूमते रहते हैं, एक को डब्बा लेके घूमती रहती है। और जनाब ने तो हद कर दी, 3 महीने बराबर वो लड़का घूमता रहा है। फिर उसके बाद में उसके 55% आए, 59% आए, कुछ भी आए, तो क्या है
तुमने उसको पढ़ने ही नहीं दिया। एक तो होता है कि बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ पर ये जो माँ बाप या ये कहिए कि जो इनके केयर टेकर हैं, जो इनके गार्जियन बन रहे हैं, वो ही सबसे ज़्यादा बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो वो ये ना हानिकारक है। बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है, ये पढ़ाई के लिए हानिकारक है, खासतौर से बच्चों की। तो मम्मी कह रही है कि तुम वहाँ जाते और वो करवाने मतलब एडमिशन कराने के लिए। लेकिन जनाब कह रहे हैं वो सारी बातें जो रात को फ़ोन पे हो गई थी, इट मीन्स बट जस्ट इन्होंने पेमेंट किया है और पेमेंट को ही गा रहे हैं अपने। कल हमारी लाइव में एक आई थी और वो बोल रही थी कि जनाब इसलिए नहीं गए कि जनाब से तो फॉर्म भी नहीं भरा जाता, जनाब को बस यस सर ओके 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 बाय बाय टाटा, इससे अलावा कुछ आता ही नहीं है, इंग्लिश तो आती ही नहीं है उन्हें कुछ भी, ना उन्हें लिखना आता है इस तरह से इंग्लिश में। अब इसके बाद में जनाब जो ना अपना बताने आए कि हमने उन्होंने व्लॉग नहीं डाला है, 9 दिन हो गए हैं, पुरानी क्लिप लगाना था वो तो मुझे दिखानी ही थी, और हम लोग चैनल बंद नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने उसको गलत समझ लिया। भैया बंद भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 दिन तक अगर तुम्हारा व्लॉग नहीं आता है तो कोई भूखा नहीं मरता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी का डाइजेशन खराब नहीं होता, और किसको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई चीज़ पूछनी थी और कुछ चीज़ देखनी थी आपके व्लॉग में देख कर हो आखिरकार उनको आपके व्लॉग से कुछ सीखने को मिल गया ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बनाओ तो तुम बनाओगे तो अपने लिए बनाओगे, ये तो सोचो तुम करोगे क्या, बनाओगे नहीं तो। बेशर्मो कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आज की डेट में बिल्कुल वैकेंट हो रहे हैं, मतलब खाली हैं, एम्प्टी हैं, वैकेंट हैं बिल्कुल ही। मतलब इनको नहीं समझ में आ रहा कि हम रोज रोज दिखाएं तो दिखाएं क्या, हमने अपना डेली रूटीन दिखा दिया, ये दिखा दिया वो दिखा दिया। मतलब कंटेंट की भारी कमी है, दिमाग की भारी कमी है, दिमाग से दिवालियापन हो चुका है इनका, इसीलिए इनको लाते पड़ती है। आज की डेट में हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो हेल्थ होगी है, और हेल्थ दोनों की देख लो आप क्या हाल है। जनाब का क्या हाल है कि हाँफने लगते हैं जरा सी चीज़ों के लिए, और मैडम तो भैया चल ही रहा है उनका। और हेल्थ प्रायोरिटी होगी है, नोट कर लीजिए, हेल्थ प्रायोरिटी होनी होगी है, क्योंकि अब डब्बा अपने बच्चे का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाली है। उस ग्रैंड सेलिब्रेशन से भागने के लिए, उसमें कुछ व्यवधान डालने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। अब पता नहीं ये कौन सा खेल खेलने वाले हैं, लेकिन लगता तो है कि तैयारी पूरी कर ली गई है और कमान खींच ली गई है दोनों तरफ से, और देखिए बस तीर क्या चलता है। आज की डेट में व्यूज़ चले गए हैं ना, तो कितने हम्बल बन के ऐसे बात करते हैं। आ जाएं इनके व्यूज़, फिर देखो कैसे छाती चढ़ा के आते हैं, ऊपर बाजू चढ़ा के आते हैं, तुम कौन हो, गेट लॉस्ट हो जाओ, तुम होते कौन हो ये कहने वाले, हम जैसा करते हैं वही, मेरे जनाब मेरे ससुर, मेरी माँ, मेरी जो है सास है, मैं उनके लिए ये कर दूंगी, मैं उनके लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊंगी। बस एंड तो इनका बिना GKI तो होता ही नहीं है, 2-4 क्लिप लगा देंगे, उसके लंबी चौड़ी बातें कर देंगे। चलिए भाई जाइए, जिस तरह से तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम हमारे पास भी नहीं। तो चलिए ये था ये जनाब का व्लॉग, और जनाब ने किस किस तरह से क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ करी, मैंने सारी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है, इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, आप कमेंट्स ज़रूर किया करिए। आपको अच्छा लगा हो, आपको बुरा लगा हो, आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में, हमारी एफ़र्ट्स कैसे लगती हैं, हम एफ़र्ट्स में कहाँ फेल हो जाते हैं। प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।